नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंत्रों की साधना में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन साधना। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली हैं और 2 अप्रैल 2022 से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं। तो शनिवार से 2 अप्रैल शनिवार से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और 11 अप्रैल तक ये नवरात्रि रहेंगी। ठीक है। तो कहा जाता है नवरात्रि में जो व्यक्ति इस माँ की साधना करता है, यह मंत्र किसी भी देवी देवता का या नवरात्रि में अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। वरना अगर आप किसी भी शुभ दिन में अगर आप मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, किसी भी मंत्र को, तो कम से कम 21 दिन का समय लगता है और वही काम नवरात्रि में मात्र 9 दिन में ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें समय की भी बचत होती है और मंत्र का भी समुचित फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के लिए ही बहुत ही बेहतरीन साधना, माता धूतनी मसानी की साधना। यह एक गोपनीय साधना होती है जो माता धूतनी की साधना होती है। मतलब यह एक मसानी साधना है, लेकिन लोग अगर घर पर ऐसा करना चाहते हैं तो घर पर भी इसे की जा सकती है। कहा जाता है कि सभी मसानी माताओं में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली और सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न होने वाली धूतनी मसानी माता कहलाती हैं। जो ये धूतनी मसानी माता है वह हरियाणा के पाथरी गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी पूजा की जाती है। लेकिन जल्दी ही साधना करने के कारण और जल्दी ही मतलब फल देने के कारण, जल्दी प्रसन्न होने के कारण इसकी साधना धीरे धीरे समस्त भारत में फैलती जा रही है। और यही कारण है कि इनकी साधना भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि नवरात्रि में इसका समुचित रूप से इसका आप लाभ उठा सकें। माता धूतनी की साधना करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। जल्दी प्रसन्न होने के कारण देवी देवता आदि भी माँ की कृपा से ही आपके समस्त कार्यों को और तेज गति से आपके कार्यों को कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह जो माता होती हैं यह कुल में चलती हैं। ठीक है, 52 रूप से चलती हैं ये। अगर जो लोग इनके पूजा कर लेता है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है, हर प्रकार की उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन यही समस्या एक यही भी है कि यदि इन्हें नाराज़ कर दिया जाए तो वह बिल्कुल कुल का भी नाश कर सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, साधना करते समय आपको बहुत ही सतर्क रहना है, मतलब गलती नहीं हो पाए। ठीक है। अगर आपका गुरु है, अगर इस साधना में अगर आपका गुरु है तो बहुत ही अच्छा है, ताकि गुरु अगर होता है तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो दंड भोगना मिलता है वो आपको दंड भोगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुरु आपको कदम कदम पर बचाता रहता है। तो यहाँ पर जो हम माता ले रहे हैं वह मसानी माता से मामलों में कई अंतर है। ठीक है, और यह मतलब जल्दी असर करती है ये। ठीक है, और साधना में गलतियाँ भी नहीं हो पाती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इनमें कई सारे मंत्र दिए होते हैं इन माता के। ठीक है, लेकिन हम एक शावर मंत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस मंत्र में। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एक निश्चित शुभ दिन का आपको चयन करना है। यदि नवरात्रि है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नवरात्रि में अगर आप साधना करना चाहते हो तो, वरना आपको किसी भी महीने में, ठीक है, किसी भी महीने में कृष्ण पक्ष, ठीक है, जिसको हम अंधियारा पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी महीने का आप कृष्ण पक्ष आप देख लेने हैं। ठीक है, मतलब शुक्ल पक्ष के बाद में ये आता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, और हर महीने में 2 पक्ष में से एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, वरना किसी भी आप कैलेंडर में आप देख लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको जब कृष्ण पक्ष आए, ठीक है, तो जब कृष्ण पक्ष आ गया तो उसका जो पहला बुधवार आपको आएगा, ठीक है, मतलब किसी भी महीने में जो कृष्ण पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा, जैसे कृष्ण पक्ष आज निकल गया तो उसके बाद कोई सा भी अगर बुधवार आएगा, ठीक है, तो उस बुधवार को आपको ये साधना करनी होती है। और बिल्कुल साधारण विधि से आपको ये साधना करनी है, ज़्यादा ढोंग ढकोसले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और इस साधना को करने के लिए आप जहाँ पर माता का स्थान बना हुआ है, मतलब जहाँ पर आपका मंदिर है, ठीक है, अगर आप कमरे में अगर अकेले में अपना मंदिर आपने बनाया है छोटा मोटा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। या कहीं बाहर कोई मंदिर है, जैसे बड़ा स्थान होता है मंदिर का, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप चल सकते हो। तो वहीं पर आपको अनुष्ठान करना होगा। इस साधना के लिए साधक को पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके अपना अनुष्ठान करना है, मतलब दिशा जो रहेगी वो पूर्व दिशा की ओर आपका मुँह करना चाहिए, ठीक है। और आसन की बात करें तो कंबल का आसन आप ले सकते हो, और वस्त्र जो रहेंगे वो आपको काले रंग के ही धारण करने हैं, ठीक है। मतलब आपका जो चेहरा रहेगा, मतलब मुँह रहेगा आपको, वो पूर्व दिशा की ओर। आसन की बात करें तो कंबल का आसन आपको लेना है, और काले रंग के आपको कपड़े पहनने हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सरसों का तेल का दीपक आपको जलाना है, और साथ ही सुगंधित धूप जो धूप बत्ती होती है वो आपको सुलगा लेनी है, ठीक है। और देवी के सामने भोग के लिए या तो आप अखबार रख लो एक, ठीक है, या पत्तल रख लो एक बड़ी सी, ठीक है, वो आपको रख लेना है। और उसके ऊपर क्या रखना है आपको, उसके ऊपर आपको एक जोड़ी, जाने दोस्तों, एक जोड़ी बूंदी के लड्डू, वो आपको दुकान में कहीं से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अखबार के ऊपर या किसी पत्तल के ऊपर आपको एक जोड़ी बूंदी के लड्डू रखने हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, एक जोड़ी ढोकला आपको रखना है। ये गुजरात साइड में ज़्यादा बनता है, लेकिन अब उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो एक जोड़ा आपको ढोकला लेना है, मतलब 2 ढोकले आपको लेने हैं, और एक जोड़ी मतलब 2 बूंदी के आपको लड्डू ले लेने हैं, ठीक है। एक जोड़ा सुपारी का आपको लेना है, एक नारियल आपको लेना है, ठीक है, और एक काली आपको चुनरी का आपको बंदोबस्त कर लेना है। जो चुनरी है, जो आपने चुनरी ली है, वह नारियल के ऊपर लपेट देनी है, ठीक है। और 5 बतासे आपको लेने हैं, और जो, ठीक है, 5 बतासे आपको ले लेने हैं। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों ताकि आप भूलें नहीं। एक जोड़ी बूंदी के लड्डू, एक जोड़ी ढोकला, एक जोड़ी सुपारी, ठीक है, एक नारियल और एक काली चुनरी, ठीक है। और जो चुनरी आपने ली है वो नारियल के ऊपर लपेट कर आपको रख लेनी है, ठीक है। और 5 बतासे आपको बंदोबस्त करना है आपको। और एक छोटा सा काजल की डिब्बी आती है 2 रुपये की जो आती है, ठीक है, वो ले लेनी है आपको। 5 लौंग, 5 बड़ी और छोटी इलायची, बड़ी हो चाहे छोटी हो, एक इलायची होती है, ठीक है, जो हल्की हरे रंग की जो आती है, छोटी इलायची जैसे कहते हैं, तो उसका 5 आपको इलायची लेनी है। और ये सारे के सारे सामान आपको रख लेने हैं। और फिर क्या करना है आपको, फिर आपको कम से कम आपको 11 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अब 11 माला जाप करने के बाद, ठीक, आपको जो आपने सामान रखा था जितना भी, ठीक है, अखबार या कागज़ पर, उस आप सामान को आपको उठाना है, और किसी भी खाली मैदान में, ठीक है, खाली मैदान मतलब आसपास में कोई नहीं होता है, ठीक है, या किसी जंगल वगैरह में आपको ये खाली मैदान में आपको रखना है, ठीक है। मतलब जो सामान की आपने पूजा की थी उस सामान को आपको खाली मैदान में रखाना है, ठीक है। और ध्यान रख लेना, आगे आपको सो जाना है, मतलब ये काम सिंपल सी बात है, ये काम आपको रात में करना है, मतलब रात साधना जो रहेगी आपको रात में करनी है, ठीक है। और सामान भी आपको रात में ही रख कर आना है, ठीक है। आकर आपको क्या करना है, रास्ते में आपको बोलना नहीं है किसी से भी, और आके हाथ मुँह धोकर आपको सो जाना है, ठीक है। अगर आपने ये विधि अगर आपने अपना ली तो आपको इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके प्रभाव से सभी प्रकार की तांत्रिक प्रयोगों की काट होती है, ठीक है। अगर किसी ने, अगर आपके पड़ोसी पर, आपके रिश्तेदार पर, किसी पर भी, ठीक है, ये करा रखा है, तो आपको केवल इस मंत्र का प्रयोग करना है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। वरना किसी भी देवी देवता की कोई बंदिश नहीं है इसमें, एक ही बार में प्रयोग, 1-2 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारने से सही हो जाता है। आपको कम से कम ये 21 दिन आपको करना है, ठीक है, रोज़ मतलब ये सामान आपको लेना है और मंत्र, ठीक है, 11 माला आपको जाप करना है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है ये, वरना कम से कम 42 दिन की इसकी विधि अपनाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप छोटे तौर पर अगर करना चाहते हो तो 21 दिन में आपको चल सकता है, ठीक है, वरना रियल में तो 42 है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 21 दिन में आप कर सकते हो। वरना नवरात्रि सबसे बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है। नवरात्रि में अगर आप करते हो तो 9 दिन में आपको, है ना, सिद्धि मिल सकती है इसकी। इस साधना में आपको सुबह सुबह क्या काम करना है, ये तो आपको रात में आपको पूजन पाठ तो करना ही है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है, सुबह सुबह, ठीक है, मसानी जो मतलब चौराहे वाली होती है, चौराहे पर एक छोटा सा थान बना हुआ होता है हर देवी का, ठीक है, मसानी माता के स्थान पर आपको जाना है, ठीक है। और वहाँ पर आपको 2 बतासे डालकर
मतलब लस्सी के अंदर एक कच्ची लस्सी जो होती है, जो दूध के अंदर थोड़ा नींबू डाल देते हैं तो वो कच्ची लस्सी कहलाती है, ठीक है। उसके अंदर आपको दो क्या करने हैं, 2 बतासे आपको डालने हैं, और उस चीज़ का, ठीक है, जो मतलब लस्सी के अंदर आपने बतासे डाले थे तो उस पेय पदार्थ का आपको क्या करना है, उसी से माता चौराहे वाली का स्नान करवाना है, ठीक है। माता मसानी को आपको क्या करना है, नहवाना है, ठीक है, मतलब जल से, जैसे जैसे शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करते हैं ऐसे ही आपको ये करना है। 21 दिन तक लगातार आपको भाई करना है, ठीक है भाई। सिद्धि अगर आपको पानी है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं माता की जो मूर्ति होगी, ठीक है, जहाँ पर मूर्ति होगी तो क्या करना है, उसी को अपने इस प्रकार से पवित्र आपको ये करना है, ठीक, मतलब लस्सी आपको वहाँ पर चढ़ानी है रोज़। इसके बाद माता जी से अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो आपको मांग लेना, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और उन्हें नारियल पर चुनरी लाल रंग की माता को चढ़ानी है, अगर आपकी मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है, ठीक है, तो वो आपको चढ़ा देनी है, ठीक है। और यदि आप दर्शन करना चाहते हो या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो किसी की, तो आपको काले रंग की माता को चुनरी चढ़ानी है, ठीक है, कि माँ मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे इसमें सिद्धि देना। अगर सिद्धि मिल जाती है तो आपको क्या करना, काले रंग की आपको चुनरी से चढ़ानी होती है, ठीक है, माँ को। बतासे, लड्डू, बर्फ़ी, लौंग, इलायची, फूल, ठीक है, धूप, फूल मतलब लाल रंग के कोई से भी ले सकते हो आप, वरना गुलाब के फूल भी सही रहते हैं, धूप, नारियल, दीप, कलावा। अब सभी सामान क्या होते हैं, माता को चढ़ाने के बाद, ठीक है, वहाँ पर आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है। मतलब आप लस्सी लेकर गए, माता को आपने वहाँ पर चढ़ाया, चढ़ाने के बाद आपको बतासे, कुछ बतासे ले सकते हो आप, वरना 7 बतासे सही रहेंगे। एक जोड़ी लड्डू ले सकते हो आप, बर्फ़ी ले लो, लौंग, इलायची, ठीक है, फूल, धूप, ये सब एक एक मतलब जोड़ी ले लेना आप। फूल, नारियल, एक नारियल, दीप, एक दीपक छोटा सा चिराग, और कलावा, ठीक है। वहीं पर आपको बैठ जाना है, ठीक है, वरना आप मंदिर में भी कर सकते हो, मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। तो क्या करना है, वहीं पर आसन आपको लगा लेना है, मतलब जिस स्थान पर माता स्थापित हैं, ठीक है, जहाँ पर आप सुबह सुबह कच्ची मीठी लस्सी से आपने स्नान करवाया है, मतलब मीठी हो गई तो उसके अंदर आपने बतासे डाले थे, तो कम से कम आपको 2 घंटे जाप करना है। 2 घंटे ही हो गया, मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 11 माला जाप करना है, तो मतलब पूरा कम से कम 2 घंटे समय लग जाता है, ठीक है। वरना आप टाइमिंग के हिसाब से चलोगे तो 11 माला तो काफ़ी हो गई, कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 3 घंटे नहीं करना चाहते 2 घंटे आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके जाप पर निर्भर करता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रात में आपको इसका जाप करना है, वरना सुबह आप तो ये सेवा तो आपको करनी ही है, रात में आपको वही जाप करना है जो आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इसमें माँ जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की आपको मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। माँ आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, या तो सामने आ सकती हैं या बिना देखे आपको दर्शन दे सकती हैं, या सपने में आपको दर्शन दे सकती हैं, ठीक है। और देवी की जैसे ही प्रत्यक्ष होंगी तो आप माँ के रूप में अपना संबंध स्थापित करना कि माँ मैं आपको माँ मानता हूँ, ठीक है, माँ के रूप में जो भी आपकी इच्छा होगी वो आपकी विधि के अनुसार आपको पूरी करेंगी वो, ठीक है। और माँ तुरंत ही आपकी इच्छा को पूरी कर डालती है, लेकिन इनकी साधना में सावधानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि चौराहे वाली सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये साधना करने से पहले गुरु मंत्र की सिद्धि होनी जरूरी है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको इस साधना करने की कतई भी अनुमति आपको नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आपके गुरु हैं तो ही आपको इसका पाठ करना है, ताकि कोई भी समस्या ना हो, और पूजा पाठ करने में अगर आपको कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि गुरु जो होता है वो सब कुछ अपने ऊपर धारण कर लेता है, ठीक है, या उसकी काट कर देता है। और ये जो कार्य होता है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती हैं ये माँ, ठीक है। यहाँ क्योंकि इस मंत्र में दुहाई दी गई है, और शाबर मंत्र है, वैसे भी आप शाबर मंत्र जानते हो, इसमें देवी देवता को फटकार लगाई जाती है, यह ज़बरदस्ती उससे कार्य करवाया जाता है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी ये असर करता है। लेकिन दोस्तों इन्हें हर साल जगाना पड़ता है, ठीक है, हर साल, मतलब हर साल ये अपना असर कम कर देते हैं, मतलब असर तो करते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा, लगा लीजिए 70%, 30% आपको असर, 70 से 40% तक असर ये करते हैं, ठीक है, मतलब 40 से 70% असर ये करते हैं। अगर इस साल आपने सिद्ध कर रखा है तो अगले साल धीरे धीरे परसेंटेज कम होती जाएगी, तो हर साल आपको इसे क्या करता है, जगाने की आवश्यकता पड़ेगी, विधि यही रहेगी हर साल, ठीक है। बात करते हैं तो दोस्तों मंत्र मैं आपको बता देता हूँ।
वरना मंत्र मैं बताने से अच्छा तो थोड़ा लंबा सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मंत्र मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, यह एक शक्तिशाली मसानी और बहुत ही तीव्र गति के साथ ये कार्य करती है। साधना काल में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य, ठीक है, का पालन आपको करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, खाना केवल आपको अपने ही हाथ का बनाया हुआ खाना है, किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। और भोजन की बात करें तो भाई भोजन में काले तिल आपको बहुत ज़रूर खाने हैं, चाहे 2 आप तिल खाओ या जितने आपसे खाए जाएँ तो उतने आपको खा लेने हैं, ठीक है। काले तिल आपको अवश्य ही खाने हैं, ठीक है। और हो सके तो कम से कम बोलें, है ना, क्योंकि आप जितना बोलोगे तो झूठ ही बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और मतलब समय, एक ही समय आपको भोजन ग्रहण करना है, 2 टाइम हो सकता है नहीं करें, चल जाएगा अगर आप करना भी चाहते हो तो, ठीक है। और जिस स्थान पर आपने पूजा की है, अगर आपके कमरे में है तो आपको वहीं पर आपको सो जाना है, ठीक है, ताकि स्वपन के माध्यम से देवी के संकेत आपको प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो ये था दोस्तों मसानी देवी का स्वरूप और ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये साधना पसंद आई हो तो मिस्टर तांत्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और आज के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली सभी प्रकार की जितने भी न्यूज़ हैं, ठीक है, और जितने भी मैं आपको नई नई साधनाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।